ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम आपको आज बताएंगे कि सावन के महीने में हमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना किस तरीके से करना चाहिए। हमें भोलेनाथ को ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिनको हम अर्पण करते हैं तो हमारे भाग्य में, हमारे घर परिवार में हमको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम इन चीज़ों की चर्चा करते हैं जो भोलेनाथ के लिए अत्यंत प्रिय होती हैं। तो ये चीजें यदि आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और आपको तो पता है कि भोलेनाथ कितने भोले होते हैं, कितने जल्दी वह प्रसन्न होते हैं। और माना जाता है कि सोमवार के दिन कुछ शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कुछ चीज़ें बहुत प्रिय होते हैं। भोलेनाथ को यदि आप बेलपत्र, भांग वगैरह चढ़ाते हैं तो इससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भोलेनाथ को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, समझते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चावल की। यदि आप भोलेनाथ को चावल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी जो धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आपके ऊपर तंगी है, कर्ज है, ये यदि आप चावल चढ़ाते हैं तो इससे आपको मुक्ति मिलती है। और लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको खंडित चावल नहीं चढ़ाना है, अखंडित चावल चढ़ाना है। इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं उनको गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए और इससे घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। इसलिए इन चीज़ों को आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके पूरे काम बनेंगे, काम सफल होगा। और सोमवार के दिन आपको पंचामृत से भी शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत भी लगाना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र ये चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। इससे आपके घर में संपन्नता आती है। और सोमवार के दिन रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। अलग अलग कामना के लिए अलग अलग तरीके से रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। यदि आप घी से आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके घर में संपन्नता आती है। और वहीं आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो वे बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में दीपदान करना चाहिए जिससे भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। और माना जाता है इस दिन यदि आप चावल में थोड़े से काले तिल कच्चे चावल में मिलाकर दान करते हैं, इससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर यदि आप गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे आपको सांसारिक सुख मिलता है। माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में बना रहता है। इसके अलावा और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह संबंधी बाधा दूर होती है। रुद्राक्ष रहता उसका दान कर सकते हैं। रुद्राक्ष चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। वहीं आप यदि सोमवार के दिन यदि काली दाल यदि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की कुंडली दोष समाप्त होता है। और यदि आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है तो आप शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ा सकते हैं। इससे आपका काम संपन्न होता है। यदि आपका शत्रु से यदि परेशान है और बहुत पीड़ित हैं तो आपको सोमवार के दिन शत्रुओं के नाश के लिए
आप सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। और यदि आप भगवान शिव पर लाल मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होती है। और यदि आप शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। और भगवान शिव को पूजन में सफेद चंदन का बहुत ही महत्व है। मान्यता यह है कि सोमवार के दिन सफेद चंदन से त्रिपुंड बना से जो बच जाता चंदन अपने माथे पर लगाते हैं, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा का फल पाने के लिए एक विशेष चीज है रुद्राक्ष। और यदि आप भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पण करते हैं तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इससे समस्याएं हैं इनसे छुटकारा मिलता है। अगर वो रुद्राक्ष चढ़ाता है तो महादेव ये मानिए हमेशा उसके साथ रहते हैं। और हमें रुद्राक्ष को गले में भी पहनना चाहिए, इससे भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर फूल पत्ती चढ़ा देते हैं, इससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपनी पूरी कृपा दृष्टि उनको प्रदान कर देते हैं। तो और बेलपत्र और समीपत्र विशेष रूप पे आपको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेल बहुत ही प्रिय होता है। और यदि हो सके तो आप बेल के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो इस उपाय को करने से जो भी भक्त है उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, यदि आप बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। मान्यता यह है कि जटाओं से जो उनके गंगा निकली है, यदि आप उससे अभिषेक करते हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है। और शिवलिंग पर गंगा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सावन के महीने में यदि आप ये उपाय करते हैं तो इसका फल और कई गुना बढ़ जाता है। दूध का भी विशेष महत्व है। और यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो भगवान शिव के साथ में चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं उसके साथ में यदि दान करते हैं सोमवार को तो उसका और विशेष फल प्राप्त होता है। और शिव महापुराण में लिखा है कि यदि आप चावल भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और दूध के साथ में भगवान को कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो इससे भी आप घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ में ये कच्चे चावल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आपको हमारी ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी? यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और साथ ही भगवान भोलेनाथ आपके घर में धन धान और समस्त जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करें और आपको संपन्नता प्रदान करें। इसी के साथ ही जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।